तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज व्हेन टू वेव्स pulses traveling in opposite direction overlap, the resultant displacement is, four options given, the algebraic sum of displacement due to each pulse always 0, the vector in the direction of the displacement of right traveling pulse, and option D both A and B. So बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें की कॉन्सेप्ट की, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे क्या है. अगर हम बात करें व्हेन two or more waves come together at some point in space, then the resultant disturbance wave is the sum of disturbance of the individual waves. तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें दो वेव्स हैं, मान लिया ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कुछ है और वो वेव इस तरीके से डायरेक्शन में मूव कर रही. बच्चों दूसरी वेव जो हमने ली वो ये ली, ठीक, और इसका इस वेव की अगर हम बात करें तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी. तो बच्चों ध्यान रखिए जब हम इनको मतलब ओवरलैप करेंगे, ये दोनों वेव्स आपस में ओवरलैप करेंगी तो एक्चुअल में होगा क्या, जो फाइनल इंटेंसिटी या रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी, एम्पलीट्यूड मिलेगा, वो हमें दोनों के सम के इक्वल यानी बढ़ के हमें यहाँ पे मिलेगा. सिंपल सी बात, अगर हम इसको ऐसे समझें कि दो वेव्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, मान लिया एक की डायरेक्शन ये है और दूसरी की डायरेक्शन ये है, या हम ऐसे भी मान सकते हैं कि दोनों एक ही तरफ की डायरेक्शन में चल रही हैं. तो जो इनका डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों के बीच का अलजेब्रिक सम, अगर हम कहें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, सम. सो अगर हम इन दोनों चीजों को ध्यान में रखें तो जो करेक्ट ऑप्शन है होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच पल्स, ये इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा. होप यू अंडरस्टूड इट बच्चों. बेस्ट ऑफ लक.